फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब बेसिकली फ्रैक्शन होते क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a over b where a and b are natural numbers are known as fraction। अब एक नंबर की फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास होता है a over b, काइंड ऑफ c over b। ये सारी जब फ्रैक्शंस में गिवन होती हैं ये नेचुरल नंबर्स में होती है बेसिकली, कि लाइक इस पे ज़ीरो वगैरह नहीं होता, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड आर नोन एज फ्रैक्शन। इनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/2, 2/3, 3/4 ये सारी क्या है? ये सारी फ्रैक्शंस हैं। ओके, हेयर a इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। a को हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड b को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। A fraction may also be defined as the quotient obtained on dividing the numerator by denominator। और फ्रैक्शन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? As the quotient obtained on dividing the numerator by denominator। मतलब जब हम न्यूमिनेटर को, जैसे हमारे पास है 1/2, जब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 1/2 के केस में, तो हमारे पास क्या आता है? 0.5। सो वो भी एक फ्रैक्शन है। ओके, सम फिगर्स आर गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन इन बेटर वे। अब ये हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, जैसे सर्कल है, इसका हाफ पार्ट, ओके, 1/1.5 लिखा हमने, 1/2 लिखा है, ये इसका हाफ पार्ट है। अब ये स्क्वायर है, इसका ये हाफ पार्ट है। देन वी हैव दिस रेक्टेंगल, तो ये इसका हाफ पार्ट है, सो इट्स 1/2। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस होल सर्कल। देन वी हैव, दिस इज, इफ वी हैव अ सर्कल तो उसका 1/4 पार्ट है ये, वेरी फास्ट, एंड सेकेंड वाला भी 1/4 पार्ट है, थर्ड वाला भी 1/4, एंड जब ये चारों पार्ट्स को मिलाया जाता है तो एक फुल सर्कल बनता है, लाइक दिस वन। ओके, सो बेसिकली ये सारे 1/4 पार्ट हैं एक फुल सर्कल के। ये 1 है, ये उसका 1/4 है, मतलब 1 का चौथा हिस्सा ये है। ओके, ये भी 1 का चौथा हिस्सा, ये 1 का चौथा हिस्सा, ये भी 1 का 4th पार्ट। ओके, अगेन इन दिस केस, अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो फर्स्ट 2 हमारे पास शेडेड है, सो ये क्या हो जाएगा? 2/5, मतलब जितने शेडेड है ऊपर वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस। अब यहाँ पे शेडेड 1 है, अगर हमने इसके बारे में बात करनी है, सो 1, तो बाकी 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी टोटल थे 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने नीचे 5 ही लिखना है, ऊपर आ जाएगा 2, क्योंकि जो 2 शेडेड पार्ट्स हैं। देन वी हैव दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या है? ये 3 शेडेड पार्ट है, इसमें 3 शेडेड पार्ट है आउट ऑफ 4। इसमें 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स है, राइट। अब आउट ऑफ 4 3 शेडेड है तो 3/4 हो जाएगा। इसमें 3 शेडेड है तो आउट ऑफ 4, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से 3/4 हो जाएगा जो शेडेड एरिया है। ओके, देन वी हैव दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एरियाज शेडेड है। सो अपॉन टोटल नंबर आता है हमेशा, एज आई टोल्ड यू। तो ऊपर क्या आएगा? शेडेड पार्ट। शेडेड कौन सा है इसमें? 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स आर शेडेड, सो ऊपर आ जाएगा द शेडेड 1 एंड नीचे आ जाएगा टोटल एरिया। सो 5/10 आ जाएगा 1/2। अब 1/2 क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ दिस इज शेडेड एंड हाफ ऑफ दिस इज नॉट शेडेड। यू कैन सी कि इक्वल है, कि 5 शेडेड है, 5 नहीं शेडेड है। ओके, एंड टोटल इज 10। सो बेसिकली फ्रैक्शंस का आपको समझ आया कि फ्रैक्शंस टेल अबाउट अ पार्ट ऑफ अ होल। सो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमें बताता है कि वो कोई पार्ट है पूरे का। अब यहाँ पे अगर हम ये 3 पिज़्ज़ा के पीसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है? 3/4। इट्स थर्ड पार्ट ऑफ होल। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा, like this. Here the pizza is divided into 4 equal parts and there are 3 parts left with us. अब इस पिज़्ज़ा को हमने 4 equal parts में डिवाइड किया है, हमारे पास 3 parts बचे हैं
We will write it in a fraction as 3 by 4, in which 3 is numerator, which tells the number of parts we have. 3 हमारा न्यूमिनेटर है जिसमें वो बताता है कि कितने पार्ट्स हमारे पास हैं, एंड 4 हमारा डिनोमिनेटर है जिसमें वो बताता है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं होल में. Okay, so the general form of a fraction will be a fraction is equal to numerator upon denominator, where denominator cannot be equal to 0. जो denominator है वो कभी भी 0 के साथ equal नहीं हो सकता. Like 2 upon 0 कभी नहीं हो सकता. denominator हमेशा 0 से बड़ी value होगी. That is a natural number. Then we have, if numerator and denominator is equal, then the fraction becomes a whole, that is 1. This is called unity of fraction. अगर numerator और denominator दोनों same हैं, दोनों equal हैं, जैसे ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो उसको cutting करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो जो फ्रैक्शन है वो होल बन जाती है, दैट इज 1. सो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन. यूनिटी होती है एक. हम 1 को बात जब बोलते हैं ना यूनिटी, ये सब इकट्ठे हैं तो एक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन. Then we have types of fraction. Proper fraction is there, improper is there, then mixed fraction is there, like fraction, unlike fraction, then equivalent fraction. ये types होती हैं fractions की. So first of all we will come to proper fraction. When numerator is less than the denominator, जब numerator जो है हमारा, जो कि यहाँ पे example है 3 by 4. सो इसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से. सो क्या शो कर रहा है ये हमें, पूरे पार्ट का एक, पूरे होल का एक पार्ट, जैसे थर्ड पार्ट. जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा एंड इट शोज द पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे होल का, पूरे पिज़्ज़ा का थर्ड पार्ट, जब हमें 3 पार्ट्स वो पिज़्ज़ा के दिखा रहे हैं. So this is the case when we talk about proper fraction. Then we have improper fraction. When numerator is more than the denominator, जब numerator जो है वो हमारा ज़्यादा है किससे, denominator से. अब हमारे पास सामने एग्जाम्पल है 4 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं एंड उसके बाद वहाँ पे 3 हैं. सो इन टोटल क्या है हमारे पास, 4 पिज़्ज़ा है बेसिकली. 4 पिज़्ज़ा के लिए पार्ट ऑफ अ होल जब हम बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द मिक्सचर ऑफ होल एंड इम्प्रॉपर, लाइक अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब हमारे पास जब टोटल करेंगे 4 + 3 कितना होता है 7. सो इसीलिए 7 by 4 आ जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ अ होल, तो होल पिज़्ज़ा कितने पीसेस का है, दैट इज 4, इसीलिए नीचे 4 आया. सो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो एक मिक्सचर होता है होल फ्रैक्शन एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन का. अभी होल फ्रैक्शन यू हैव नॉट कम थ्रू. होल क्या होता है बेसिकली, हम जब पूरी उसके बारे में बात करते हैं, जैसे पूरे पिज्ज़ा का पार्ट है वो होल है, 1 है. और प्रॉपर फ्रैक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड जब न्यूमिनेटर छोटा होता है. सो इसमें न्यूमिनेटर छोटा है प्लस होल, मतलब पूरे की बात कर रहे हैं. सो ये मिक्सचर है दोनों का, इन दोनों को ऐड करके. Then we have mixed fraction. The improper fraction can be written in the mixed form as it is the mixture of whole number and a fraction. जो improper fraction है उसको हम लिख सकते हैं mixed form में भी, क्योंकि वो mixture होता है whole number और fraction का. अब इसमें होल नंबर क्या है, जैसे अब यहाँ पे हमने 7 by 4 कर दिया था इस केस में, इम्प्रॉपर के केस में. यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 थे. सो हमने 4 + 3 7/4 कर दिया था. लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो 1 है, लाइक इट्स होल पार्ट. 4 by 4 हो जाएगा, इसमें 4 ही पार्ट्स है, 4 ही टोटल है. सो 4 by 4 कितना हो जाता है 1. सो 1 ये और 3 by 4 इसका, 3 पार्ट्स है और टोटल कितने हैं 4. सो 1 3 by 4. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन यही होती है जब उसको हम लिखते हैं काइंड ऑफ, जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारे पास होती है और होल नंबर होता है उसको हम इस तरह लिख देते हैं 1 by 1 3 by 4. So the improper fraction can be written in the mixed form also, as it is the mixture of whole number and a fraction and a proper fraction. Basically proper fraction है ये, क्योंकि numerator छोटा है. Then we have like fraction. Like fraction क्या होता है, तो fractions with the same denominator are called like fractions. जो fractions होते हैं जिसमें same denominator होता है, जैसे यहाँ पे 2 by 6 है, टोटल कितने पार्ट्स है 6 पार्ट्स है. 2 by 6 है
डिनोमिनेटर इज 6, 1/6 है, डिनोमिनेटर इज 6, 3/6 है, डिनोमिनेटर इज 6। तो इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसीलिए हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। When we have unlike fractions, the fractions with different denominators are unlike fraction. वो वाली fractions जिसके नीचे denominator अलग होते हैं, 1/2, 2/4, 3/6 सबके denominators अलग हैं. So that is why they are called as unlike fractions. Then we have equivalent fraction. The fractions proportional to each other are called equivalent fractions. It represents the same amount with different fraction. अब बेसिकली इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब वो प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि मतलब वो रिप्रेजेंट करती हैं सेम अमाउंट को लेकिन डिफरेंट फ्रैक्शंस के साथ। अब फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट पिज्ज़ा को देखो, उसमें 1/2 है, मतलब इसका हाफ है, इसमें ये 2/3 हो गया, देन इसमें ये 3/4 हो गया। सो इस केस में ये जो फ्रैक्शंस है ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, सो प्रोपोर्शनल है और ऊपर से रिप्रेजेंट क्या करती है, अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस। ये रिप्रेजेंट सेम अमाउंट कर रही है लेकिन डिफरेंट फ्रैक्शन के साथ ही सेम अमाउंट हमें रिप्रेजेंट कर रही है। Then we have converting a mixed fraction into improper fraction. Multiply the denominator of the mixed fraction. तो basically हमने mixed fraction को convert करना है improper में। Like अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास एग्जाम्पल है 1 3/4 की इक्वल टू है 7/4। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ, जो हमारे पास एक नंबर है आगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा आंसर उसमें हम एडिशन कर देंगे न्यूमिनेटर की। ओके, एंड अब हमने देख लिया कि 4 × 1 हो जाएगा, दैट इज 4 × 1 is 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 + 3 is 7। सो हमारे पास आ गया 7 एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, सो इट्स 7/4। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Then we have converting an improper fraction into a mixed fraction. So हम divide कर रहे हैं numerator by the denominator। अब यहाँ पे example देखो कि हमारे पास whole number है, numerator है, denominator है। So how we can convert a improper fraction into mixed? अब हमारे पास ये given था 7/4। अब हमने क्या किया, इसको divide कर लिया, 4 1 से कितना आ गया 4। So अब जो हमारा question है, like ये जो 1 है और नीचे रिमाइंडर है 3 और ये है 4। सो ये किस तरह बन जाता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पर आ जाता है रिमाइंडर, यहाँ पे आ जाता है डिवाइजर। 1 की जगह पे क्वेश्चन, 3 की जगह पे रिमाइंडर एंड 4 की जगह पे डिवाइजर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रही है, मतलब वो डिविडेंड बनेगा हमारा। सो वी हैव टू डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर दैट द क्वेश्चन विल बी द होल नंबर। हमने उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो जैसे 1 आ रहा है यहाँ पे, वो एक होल नंबर है, कोई पॉइंट्स में नहीं है, एंड जो हमारा रिमाइंडर है that will be the numerator while the denominator will remain same। अब जो denominator 4 था वो 4 ही रहेगा और remainder था जो हमारा 3 वो numerator बन गया। So this is how we have to convert improper fraction into a mixed fraction। Then we अब simple इसका आपको मैंने बताया था कि mixed fraction equal to quotient remainder upon divisor। So quotient remainder upon divisor as you can see it। Then we have how to find equivalent fractions. To find the equivalent fractions of proper and improper fraction, we have to multiply both the numerator and denominator with the same number। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो इक्वलेंट फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ भी जो हमारे पास अवेलेबल होता है, हमने क्या करना होता है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ न्यूमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर है उसको किसी सेम नंबर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, अब 1/2 को हम न्यूमिनेटर को 2 के साथ इंटू करेंगे, 1 × 2 is 2, देन 2 × 2 is 4। अब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ इंटू कर दिया, अगेन उसको आगे 2 के साथ कर दिया, अगेन उसको आगे 2 के साथ कर दिया, तो हमारे पास फाइनल क्या आया 8/16। सो बेसिकली दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शन जिनको इंटू करके सेम नंबर के साथ हमारे पास
ये इस तरह की प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अपेयर होती हैं. रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, इफ वी हैव टू नॉन जीरो नंबर्स, अब हमारे पास अगर दो नॉन जीरो नंबर है मतलब जो जीरो नहीं है और उनका प्रोडक्ट whose product is 1, then these numbers must be the reciprocal of each number. अब जो हमारे पास जैसे 3/4 है और रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा 4/3. सो हमने किस तरह फाइंड करना है रेसिप्रोकल कौन सा है किसी फ्रैक्शन का. तो टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन वी जस्ट नीड टू फ्लिप द न्यूमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. जब हमने किसी भी नंबर का किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ढूंढना है तो हमने बस उसको ऊपर नीचे कर देना है. जो हमारा डिनोमिनेटर था वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो हमारा न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. So this is 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3. Then we have multiplication of fractions. How to multiply a fraction with a whole number. So if we have to multiply the proper or improper fraction with the whole number, then we simply multiply the numerator with that whole number and the denominator will remain same. अब हमारे पास अगर है 2 into 3/4, अब हम इसको किस तरह इंटू करेंगे. जब हमने एक होल नंबर को जो कि है हमारे पास 2 उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास है 3/4. सो हम क्या करेंगे 2 into 3 हम उसको न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 into 3 क्या हो जाएगा 6. सो दैट विल बी 6/4. द आंसर विल बी 6/4. Then we have, if we have to multiply the mixed fraction with the whole number, then first convert it in the form of improper fraction, then multiply as above. अब बेसिकली हमारे पास अगर हमने मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन को किसी होल नंबर के साथ. अब मिक्स फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें 2 3/5. उसको हमने इंटू करना है होल नंबर के साथ जो कि है हमारे पास 2. तो हम क्या करेंगे अगेन जो हमारे पास है वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट. जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं किस तरह करना है. 5 into 2 plus 3. 5 into 2 is 10 plus 3 is 13. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम 13/5 आ जाएगा. एंड देन हम 13/5 को इंटू करेंगे 2 के साथ. उसको इंटू किया 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 26/5. Then we have fraction as an operator of. अब हमारे पास है if it is written that find the half or 24. अब हमने find करना है half of 24. Then what does of means here. अब हमने half of 24 find करना है. इसका मतलब होता है multiply. ओके अब जैसे हमारे पास ये है एक पूरा सर्कल हमने हाफ फाइंड करना है इसके 24. अब 12 + 12 क्या होता है 24. हमने हाफ फाइंड करना है जो कि है 12. अब किस तरह ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू मल्टीप्लिकेशन. So here of represents the multiplication. Half of 24 means half into 24 equal to 12. So 12 है 24 का half. How to multiply a fraction with another fraction. इसके लिए we have some guidelines. If we have to multiply the proper or improper fraction with another fraction, अब हमने multiply करना है proper या फिर improper fraction को किसी दूसरी fraction के साथ, then we simply multiply the numerator of both the fraction and denominator of both the fractions separately and write them as a new fraction. अब क्या है हमने दो fractions अगर इंटू करनी है जैसे a/b इंटू c/d. तो हम क्या करेंगे a को c के साथ इंटू कर देंगे मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कर देंगे. b को d के साथ कर देंगे मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. सो ac/bd विल बी द आंसर. एग्जाम्पल है 2/5 है इंटू कर देंगे 3/4. सो क्या करेंगे 2 into 3 5 into 4. सो हमारे पास आ जाएगा 6/20 न्यू फ्रैक्शन. एंड हाफ ऑफ 9/4 विल बी हाफ इंटू 9/4. ऑफ का मतलब होता है इंटू. अब इंटू करेंगे 9 into 1 9 4 into 2 8. सो 9/8 will be our new fraction. Then we have value of the products of the fraction. Generally we multiply two numbers, then we got the result which is greater than the numbers. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो हमें क्या रिजल्ट आया. रिजल्ट आया जो कि है ग्रेटर नंबर्स से कंपैरेटिवली. अब हमारे पास यहाँ पे है 5 into 6 दैट इज 30. जबकि 30 is greater than 5 and 30 is greater than 6. तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम उन दोनों को इंटू कर रहे हैं दो नंबर्स को इंटू कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आता है जो कि उन दो नंबर से भी बड़ा होता है.
बट इन केस ऑफ अ फ्रैक्शन इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट. अब लेकिन अगर हम फ्रैक्शंस को इनटू कर रहे हैं तो उसमें ये केस ऐसा नहीं होता है हर बार. सो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस देयर, इफ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस देन देयर प्रोडक्ट विल बी लेस देन द गिवन फ्रैक्शन. अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन को जो कि है 2/5 इंटू 4/9. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा जो हमें गिवन फ्रैक्शंस है उनसे छोटा होगा. वो किस तरह, अब इसे 4 इंटू 2 हो गया 8, 9 इंटू 5 हो गया 45, जबकि 8/45 इज स्मॉलर देन 2/5 एंड 8/45 इज स्मॉलर देन 4/9. So further we have the product of two improper fractions. If we multiply two improper fractions, then their product will be greater than the given fractions. जब हम improper fractions को into करते हैं तो उसका product बड़ा होता है, जबकि given fractions से comparatively हमारे पास है 9/2 into 7/4. अब इसको जब into कर रहे हैं जो कि आ रहा है 63/8. सो इसमें क्या है, 63/8 जो है वो 9/2 से भी बड़ा है और 7/4 से भी बड़ा है. So the product of one proper and one improper fraction, जब एक proper fraction given है एक improper given है, so if we multiply proper fraction with improper fraction then the product will be less than the improper fraction and the greater than the proper fraction. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि है 2/5 जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है. एक इम्प्रॉपर है जो कि है 7/3 जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है. सो अब इसको इंटू किया, 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, 5 इंटू 3 क्या हो गया 15. इसमें क्या है 14/5 इज ग्रेटर देन 2/5 बट 14/5 इज स्मॉलर देन 7/3. सो दिस इज द केस. इसमें क्या होता है कि वो बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से लेकिन छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजन ऑफ फ्रैक्शन. जब हमने डिवाइड करना है इन सबको फ्रैक्शंस को तो किस तरह करेंगे, हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. सो अगर हमने किसी होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन के साथ, सो क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9/5. सो 2 इज अ होल नंबर. हम क्या कर देंगे 2 डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे इनटू के साथ और जो हमारे पास 9/5 गिवन है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. If we have to divide the whole number with the proper or improper fraction, then we will multiply that whole number with the reciprocal of the given fraction. अगर हमने डिविजन करनी है किसी होल नंबर की किसी फ्रैक्शन के साथ, किसी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी भी तरह की फ्रैक्शन के साथ, तो हम क्या करेंगे डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर देंगे गिवन फ्रैक्शन का. जैसे 9/5 है उसका हमने 5/9 कर दिया. सो 5 इंटू 2, ये तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई किस तरह करना है, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम दैट इज 10/9. Then if we have to find the whole number with the mixed fraction, then we will convert it into improper fraction. इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास whole number है जो कि 2, उसको डिवाइड करना है एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ जो कि है 145. अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. 5 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया 9. सो 9/5 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में. अब 2 डिवाइड बाई 9/5, इसके आगे तो हमें पता ही है कि इंटू का साइन चेंज, 9/5 को रेसिप्रोकेट 5/9 इक्वल टू हो जाएगा 10/9 विच इज द फाइनल आंसर. Then we have how to divide a fraction with a whole number. अब हमने किसी fraction को अगर whole number के साथ divide करना है, so to divide the fraction with the whole number, we have to take the reciprocal of the whole number, then divide it with the whole number as usual. अब हमारे पास क्या है 3/10 है, उसको हमने divide करना है किसी whole number के साथ जो कि है 2. अब इसको किस तरह divide करेंगे, 3/10 divided by 2/1. अब 2 के नीचे 1 तो होगा, अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं उससे उस फ्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. दैट इज़ वाई व्हाट वी हैव डन है, अब हमने इसके फिर से इंटू का साइन कर दिया, 2/1 को 1/2 रेसिप्रोकेट कर दिया, इक्वल टू आ जाएगा 3/20. 3 इंटू 1 10 इंटू 2. अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज जब भी करेंगे तो रेसिप्रोकेट होगा, रेसिप्रोकेशन होगी जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो. हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन. अगर हमने किसी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ ही डिवाइड करना है तो किस तरह करेंगे, a/b डिवाइडेड बाय c/d.
इक्वल टू a बाई बी इंटू डी बाई सी। अब हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को फिर से इंटू के साथ कन्वर्ट कर दिया एंड c बाई डी को d बाई सी कर दिया, दैट इज रेसिप्रोकेट कर दिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हमने क्या किया, 4/5 है डिवाइडेड बाई 2/3। इसको क्या किया, डिवाइड को चेंज कर दिया इंटू के साथ, 2/3 को कर दिया 3/2। So 4 3 से 12, 5 2 से 10, that is 12/10 will be the answer. Multiply the numerators as we have done, 4 into 3, 5 into 2, that is 12/10. So final हमारे पास 12/10 आ रही है फ्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर ज़रूरी है तो ही करेंगे। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 6/5 आ रहा है। अब 6/5 की डिविजन करो, जिस तरह हम इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हैं, जो हमने फॉर्मूला किया था यहाँ पे, जब इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना तो डिवाइड कर देते हैं हम, राइट। अब यहाँ पे हमने डिविजन करी है, जैसे इस तरह डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। सो इस तरह ये इसकी डिविजन हो जाएगी। एंड फर्दर हमारे पास है So further we have decimal numbers. अब decimal numbers क्या होते हैं, fraction who has denominator 10, 100, 1000 etc. इनको हम decimal fractions कहते हैं। A decimal number is a number with a decimal point. एक ऐसा number जिसके अंदर एक decimal point होता है। Numbers left to the decimal are 10 greater and numbers to the right of the decimal are 10 smaller. इसका मतलब क्या है, जैसे ये decimals हैं, ये 10,000, ये thousands, hundreds, tens, ones, tens, hundreds and thousands। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से ये tens, 100, 1000 शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब पॉइंट से इधर है तो यहाँ से ones, tens, 100, 1000, 10,000 इस तरह चल रहा है। समझ आया। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगर हम डेसिमल नंबर्स करते हैं तो वो किस तरह करेंगे, यू विल जस्ट गेट टू नो। जैसे 35 को हमने इंटू करना है 33.45 के साथ, सो हम किस तरह करेंगे, इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डेसिमल नंबर देन वी विल मल्टीप्लाई देम एज नॉर्मल नंबर्स। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल नंबर्स के साथ, लेकिन क्या करेंगे, बट द डेसिमल प्लेस विल रिमेन द सेम एज इट वॉज इन द ओरिजिनल डेसिमल नंबर। मतलब हम 35 को 345 के साथ इंटू कर देंगे, और जिस तरह पहले था जो कि 2 पोजीशंस के बाद डेसिमल था, उसी तरह ही हम 2 पोजीशंस के बाद डेसिमल लगा देंगे, जो कि आ जाएगा 120.75। Here we have multiplied the number 35 with 345 as normal whole numbers and we put the decimal at the same place from the right as it was in 3.45. So यही मैंने आपको बोला है कि हमने दोनों को इंटू कर दिया और सिंपली हमने पॉइंट वहीं पे पुट कर दिया जहाँ पे ऑलरेडी था from the right. So how to multiply decimal numbers by 10, 100 and 1000? So if we have to multiply a decimal number by 10, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे 5.37 है तो इंटू हमने करना है 10। अब इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट ट्रांसफ़र, क्योंकि 10 है, अगर 100 होता तो 2 पॉइंट ट्रांसफ़र कर देते। अब 5.37 था तो ये 53.7 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। Now we have, if we have to multiply a decimal number by 100, so वही again as I told you, 2 points हो जाएगा, 2 points हुआ तो वो normal whole number बन गया। If we have to multiply a decimal number by 1000, so ये 5370 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको 1000 के साथ इंटू किया है, तो 2 पॉइंट्स हमने ट्रांसफ़र किया, एक ज़ीरो जो इसका है वो भी आ जाएगा, तो इसलिए 5370। अगर हमें डेसिमल नंबर को किसी दूसरे डेसिमल के साथ इंटू करना है, जैसे 3.77 को 2.88 के साथ, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लास्ट पे 3 आ जाएंगी। नॉर्मली इंटू करो तो 10, 556 आता है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस हम फ्रॉम द राइट लगा देंगे, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, इसलिए इन टोटल 3। सो डिविजन किस तरह कर सकते हैं हम डेसिमल नंबर्स की। डिविजन करने के लिए क्या करना है, जैसे हमारे पास है 12.96 डिवाइडेड बाय 4, तो हेयर वी डिवाइड द नंबर, हम नॉर्मली 1296 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ एज नॉर्मल, एंड हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर देंगे सेम प्लेस पे जहाँ से था फ्रॉम द राइट, तो 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे। अब डेसिमल नंबर जो डिवाइड करने हैं, अगर हमने 5.37 को डिवाइड करना है 10 के साथ, सो हम उतना ही शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट किस तरह हो जाएगा, सो हमने यहाँ पे 5 के लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 0.537। अगर यही हमने 100 के साथ किया तो वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट। इसमें 1 प्लेस शिफ्ट हुआ टू द लेफ्ट, इसमें 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट, तो आ जाएगा 2.5337। इसमें हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया, जो कि आ गया 0.25537।
सो जब अगर हमें एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 83.48 ओवर 2.4 इसको डिवाइड करना है हमने। इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, तो इनके हम जो लाइक 83.48 है और 2.4 है, हम क्या करेंगे इसका सिंपली फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर एज द होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 एंड 100 एक्सेट्रा। लाइक जो भी पॉइंट्स है उस अकॉर्डिंगली हम इनटू कर देंगे एंड देन 83.834.8 ऑन अबाउट 24 आ गया हमारे पास। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 34.75। जब हमने जो यहाँ पे हमने किया था कि अगेन डिवाइड नॉर्मली करेंगे, पॉइंट लगा देंगे एक के बाद। अब सेम केसेस देयर वी हैव टू कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 या फिर 100 के साथ अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट। So here we have converted denominator 2.44 in the whole number by multiplying by 10, then divided as usual, और उसको उसके बाद उतना जिस तरह हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उस तरह नॉर्मली डिवाइड कर दो। सो फ्रैक्शंस हमने डिस्कस कर लिए कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं ऑलरेडी। ऑपरेशंस किस तरह करनी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन किस तरह करनी है एंड along with that subtraction किस तरह करनी है ये आप एक बार देख लो कि for subtracting the fractions what you have to do is simply LCM। यहाँ पे तो 777 है तो हमें चेंजेस करने नहीं पड़े। सो 8 - 2 - 4/7 सिंपली माइनस कर दिया तो 2/7 आ गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सो हम क्या करेंगे उसका LCM ले लेंगे। LCM लिया, सिंपली सॉल्व किया एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आ रहा है वो आता है 96 - 78 - 8। सो अपॉन हमारा वही फ्रैक्शन वही 104 रहेगा डिनोमिनेटर में एंड उसको सॉल्व करने के बाद 10/104 आ रहा है। इसको कटिंग कर दो तो 5/52 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वी हैव कम टू नो कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन भी हमें पता चल चुकी है। कंपैरिजन किस तरह करना है, कंपैरिजन वी हैव जस्ट कम टू नो कि लाइक हमने like fractions are easy to compare since they have to have the same denominators in the series of 2 or more fractions. If denominators of all fractions are same, तो क्या करेंगे, that fraction will be smallest whose numerator will be smallest, that fraction will be highest whose numerator will be the greatest. Example, arrange 9, 10, 9/10, 7/10, 3/10 in descending order. So since denominator of all are same, then the fraction having greater numerator must be greater as 9 greater than 7 greater than 3. So fraction with lesser numerator again opposite हो जाएगा कि 9/10 greater than 7/10 greater than 3/10. So that is the case कि जब हमने डिस्कस करना है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन इज एक्चुअली रियली इजी। सो आपको इस टॉपिक के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है क्योंकि बहुत इजी है। सो वील जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस टॉपिक इन लाइक फर्दर। तो बेसिकली अभी तक आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ क्लियर होनी ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब कंपेयर जब हम करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को, तो उसके अंदर टू केसेस अराइज वाइल कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। दो केसेस आते हैं उसमें। सो केस 1 क्या होता है, फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमिनेटर, मतलब ऐसी फ्रैक्शंस जिनके सेम न्यूमिनेटर होते हैं, जैसे 5, 5, 5 एंड 5, ये सेम न्यूमिनेटर है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज हमने करना है सबको असेंडिंग ऑर्डर में। इन दिस केस द फ्रैक्शन विच हैज बिगर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, जो फ्रैक्शन जिसका बिगर डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है। हेंस इन द अबव फ्रैक्शंस 5/23 इज द स्मॉलेस्ट। अब क्या है नेक्स्ट, 5/17, देन 5/12, देन 5/11 इज द लार्जेस्ट वन। सो जिसका बिगर डिनोमिनेटर होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे बड़ा होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। अब देयरफॉर क्या है, 5/23 सबसे छोटा, उसके बाद 5/17, उसके बाद 5/10 एंड 5/11 इज द बिगेस्ट वन। देन वी हैव फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमिनेटर्स। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 5/6। So we have to convert these fractions by making the denominator same. So the easiest way to do it is to find the LCM. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर देंगे, हम LCM ले लेंगे इनका। LCM लेने के बाद क्या आता है, 20/30, 24/30। जब इसको हम इंटू लाइक डिनोमिनेटर को हम जब
डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इनटू कर रहे हैं हम 10, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस सबको सेम नंबर्स के साथ। अब 3 को हम 10 के साथ कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। अब 5 को ऐसे कौन से नंबर के साथ करेंगे 30 आए? 6 के साथ। अब हम 6 को कौन से नंबर के साथ करेंगे 30 आए? 5 के साथ। सो अकॉर्डिंगली हमने डिनोमिनेटर्स सेम बना लिए एंड देन वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन सा हुआ? 20/30, दैट इज 2/3। उससे बड़ा 24/30, उससे बड़ा 25/30। ग्रेट। तो इस तरह हमने करना है, सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑफ होता है मल्टीप्लाई साइन, देन फॉलो द सम रूल्स। हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट वी सॉल्व ऑफ साइन इन फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ क्या होता है? इनटू। देन हम डिवाइड साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। और जब आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। सो फाइनली उसके बाद आता है प्लस और माइनस साइन, फिर हम प्लस और माइनस साइन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो जस्ट स्किपिंग टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, तो आपको थोड़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि होता क्या है। बेसिकली हम इनको अरेंज करते हैं फ्रैक्शंस को 1/3, 5/7, 1/2 को असेंडिंग ऑर्डर में। अब किस तरह करेंगे? अगेन इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, लेकिन हमने इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इन सबका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग हैं, सो डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अब अगर हम 3 को इंटू करें 14 के साथ तो 42 आ रहा है, तो 7 को किस नंबर के साथ करें मल्टीप्लाई कि 42 आ जाए? दैट इज 6। अब 2 को किस नंबर के साथ करेंगे 42 आ जाए? 21। अब हम जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ न्यूमिनेटर भी होगा। अगर हम इसको 3 को 14 के साथ कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर भी 14 के साथ ही होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम एज आई टोल्ड, क्योंकि हमने उसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके बाद उसको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, सबसे छोटा 14 वाला है, उसके बाद 21, उसके बाद 30th। सो अब हमें पता है कि 14 वाला कौन सा है? 1/3। 21/42 वाला कौन सा है? 1/2। So we can just find the option that D is the correct option, 1/3, then 1/2, then 5/7. Okay. Now here the denominator are equal, then the fraction with greatest numerator will be greatest, must be the greatest. Okay. So simple है कि जो fraction है, जो हमें अब denominator equal हो गया, अब जो fraction है सबसे greatest वाली वही सही है, मतलब जो ग्रेटेस्ट है एग्जाम्पल उसमें डायरेक्टली हम ग्रेटर ले रहे हैं। अगर इन द केस होता है कि अगर न्यूमिनेटर सेम होते हैं तब हम देखते हैं कि छोटे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका डिफरेंट केस होता है। इसमें अगर जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है वही छोटा है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 0.2 + 0.02 + 0.002। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह कर सकते हैं? सिंपली 2 को हम इंटू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जैसे 0.2 है, हमने इसको किस तरह सॉल्व किया? हमने बेसिकली इसको इंटू कर दिया 1000 के साथ। 2 को इंटू किया 1000 के साथ 2000, 0.2 को किया तो 0.200, देन हमारे पास क्या है 0.002। 0.002 है। अब उसको हमने इन सबको बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं। अब आप ये देखो, जब हम 2000 में ऐड करते हैं हमारे पास 0.200, 2000 प्लस 0.200, उसके बाद प्लस 0.002, तो हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल आंसर? दैट इज 2000, लेके जो हमारे पास 2000.202 आ रहा है। अब उन्होंने ये बोला है कि बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं 2.222, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यही फाइनल आंसर आता है, जो कि है 2.22 एंड 222 बेसिकली। ओके, इसको हमने सिंपली ऐड किया है, इसको हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिंपली एडिशन किया है, सो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है फ्रैक्शन की। हमारे पास क्या गिवन है? 2 + 7, 1/3 + 4/9 + 2/5। ओके, सो अब ये है कि हमारे पास हमने इसको सिंपली ऐड करना है। तो अब इसको हम किस तरह ऐड करेंगे? इसका फिर से अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम ले लो या फिर इसकी ग्रुपिंग कर लो। हमने बेसिकली ग्रुपिंग कर ली है। ग्रुपिंग किस तरह करी है? जैसे हमारे पास है 2/7 और 2/5, उसकी ग्रुपिंग 1/3 और 4/9 की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लिया अगेन और इसका एलसीएम लिया अगेन,
देन जो हमारे पास इन दोनों के फाइनल आंसर आ रहे हैं उसको ऐड कर दिया, फिर इनका एलसीएम लिया और फाइनल आंसर हमने निकाल लिया 315 एलसीएम लेके, क्योंकि 34 और 9 का एलसीएम लो तो 315 होता है। एडिशन कर दी, एडिशन करके हमारे पास फाइनल आ रहा है 461/315। ओके, सो अब हमारे पास ये देखो 461/315, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन वी हैव, अब यहाँ पे भी आपको इसकी क्लैरिटी होगा कि बेसिकली हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। अब इसको हमने माइनस करना है, इसको हमने प्लस करना है। अब जो हमारे पास 7/3 है, 2/5 है, 1/4 है, ये सारे माइनस है, बाकी 8/15 इज एडिशन। सो पहले हम क्या करेंगे, हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे और उनके साइंस उसी तरह रहने देंगे। जैसे 140 - 5 है तो वही रहेगा, 24 - 15 रहेगा। अगर 8/15 एडिशन है तो वो +32 हो जाएगा। उसको ऐड किया, नॉर्मल सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 133/60, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव मल्टीप्लाई करना है हमने 5 1/2 को 2/3 के साथ, फिर 2 1/11 के साथ। अब क्या है, 5 1/2 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें। 5 2 से 10, 10 + 1 11, 11/2 आ गया। 2/3 ऑलरेडी था, 11 × 2 + 1 23, 11 × 2 22 + 1 23, 23/11 आ गया। अब 23/11, अब हमने इन सबको इंटू किया। इंटू कैसे करना है, 11 × 2 × 23, 2 × 3 × 11, काइंड ऑफ दिस वे। और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो 23/3 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने उसको दोबारा चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं, 23 और 3 को डिवाइड करो तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 7। हमारे पास ये होता है हमेशा क्वेश्चन, डिविडेंड, हम रिमाइंडर, इन सब चीज़ों को काउंट करते हैं। जब 3 को हमने डिवाइड किया 23 के साथ, सो डिवाइजर आ गया 3, क्वेश्चन आ गया 7, रिमाइंडर आ गया 2। So in this way we have to do. Then we have simplify the expression 11 4/3 plus 15 1/7. अब 11 4/3 को भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे। 11 3 से 33, 33 + 4 7, 37/3 इस तरह आ गया। 15 × 7 कितना होता है, 15 × 7 105 + 1 106, so 106/7 इस तरह आपने कन्वर्ट कर लेना है। और इसको बाद में हमने ऐसा जो उन्होंने बोला है कि आपने ऐड करना है, हमने इसका रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट किया तो हमने उसको इंटू का साइन लगा दिया, इंटू का साइन लिया, इसको इंटू किया, बेसिकली 37 × 7 किया, 106 × 3 किया, देन 259/318 आ गया, दैट इज द फाइनल आंसर इज बी। Then we have to express the fraction rupees 2.25, express into fraction rupees 2.25। अब हमने जो डेसिमल में हमें गिवन है 2.25, उसको हमने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। किस तरह करेंगे, 2.25/100 हो जाएगा, क्योंकि दो डेसिमल के डेसिमल कब लगा है, दो नंबर्स के बाद, टेंस एंड उसके बाद जब हम हंड्रेड्स आ जाते हैं तो हंड्रेड्स के बाद वो डेसिमल लगा है। सो 225/100 हो जाएगा। उसकी कटिंग कर देंगे 9/4, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 9 और 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 = 8, 2 इज द 4 2 = 8 है तो 2 इज द क्वेश्चन। एंड देन हमारे पास 4 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 इज द रिमाइंडर। देन वी हैव सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है हमने। 4 1 2 ऑफ 1 1/3 plus 1/3 minus 1, 25 plus 5 minus 2 into 11 and then the decimals। अब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, अब है 4 × 2 कितना हो गया, 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9, 9/2 आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू, एंड देन अगेन हमारे पास 1 1/3 है, इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 को इंटू करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 3 प्लस कर देंगे 1, सो 4/3 आ गया यहाँ पे। देन उसके पास हमारे पास है 1/3 - 1, 1/3 - 1 करोगे तो क्या आता है, 2/3, 2/3 हमने डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया। देन वी हैव 25 + 5 - 2 × 11, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया डायरेक्टली। हमने लाइक देख लिया, 2 -2 × 1 1, मतलब -2 × 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 हमने डायरेक्टली लिख दिया। देन वी हैव फाइनली 0.03 0.06 0.03, हमने फिर से 0.06 को अपॉन 0.03 लेके और उसको इंटू कर दिया 0.03 के साथ जो हमें गिवन है ऑलरेडी। अब क्या है हमारे पास 9/2 × 2/3 + 3 आ गया,
प्लस 0.02 इंटू 0.03 इंटू 2 कर दिया। अब हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 3 प्लस 0.06। अब 3 प्लस 3 अपॉन 0.06, 3 प्लस 50 इक्वल टू 53। दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। D option 53 है, so D is the correct option. Then we have practice exercise given to us. अब practice exercise किस तरह करेंगे, सेम वही questions है, normally solve करने हैं, nothing to worry. अब we have find the sum of 3 by 10 plus 5 by 100 plus 8 by 1000 in decimal form. अब 0.853 ये सारे decimals हमें given है। अब हम क्या करेंगे, 3 by 10 है, 5 by 100 है, 8 by 1000 है। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 3 by 10 है as written in the question, so we will not change that, we take it as 3 by 10 only. Now अब 3 by 10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 डेसिमल 0.3 आ गया। अब 5 by 100 को कन्वर्ट करते हैं, मतलब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, जो कि आ गया 0.05। अब 8 by 1000 का मतलब क्या है, मतलब 8 by 1000 का मतलब है कि 3 डेसिमल मतलब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। ओके, सो 0.08 हो गया। देन वी हैव, इसको ऐड करेंगे तो फाइनली 0.358 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कौन सी हैं, 0.358 आ गया, डी ऑप्शन दैट इज करेक्ट। सो हमने सिंपली ऐड किया है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। Then we have simplify the decimal fraction 1088.88, 1800.08 plus 1880 plus 0.80। अब हमारे पास है 1088.88, इसको हमने ऐड किया किसके साथ, 1800.08 देन 1880.80, एडिशन करी नॉर्मल जिस तरह एडिशन करते हैं। अब 2 डेसिमल्स थे तो हमने डेसिमल्स को अलग से प्लस कर लिया, दैट इज 76। उसका हम नॉर्मली जिस तरह एडिशन करते हैं उसी तरह एडिशन करो, और बस जो फाइनल आंसर आ रहा है उसके फाइनल आंसर के 2 डिजिट्स छोड़ के फ्रॉम द राइट आप पॉइंट्स लगा दो। ओके, 2 डिजिट्स छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना, एडिशन आपने नॉर्मली करनी है। सो 4769.76 जो कि है डी इज द राइट ऑप्शन। Then we have 3034 minus 1002 minus 20.04। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 3034 है, माइनस किया 1002 माइनस 20.04, तो इसको हम नॉर्मली 3034 माइनस करेंगे तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, जो आंसर आएगा उसको 3034 से माइनस कर दिया, फाइनल आंसर विल बी 2052.04। यहाँ पर माइनस का साइन है। जब हम 1002 को माइनस करते हैं 20.04 उसमें से, तो हमारे पास 981.96 बचता है। ओके, एंड उसमें से हमने जब 3034 माइनस किया तो हमारे पास 2052.04 बच जाएगा, जो कि है डी ऑप्शन दैट इज करेक्ट। देन वी हैव, हमने अरेंज करना है फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप ये देखो कि इसके डिनोमिनेटर सेम है, सो हमें इसके डिनोमिनेटर्स को लाइक सेम जैसे करना पड़ता है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह सॉल्व करेंगे, नॉर्मली हम देखेंगे 30, अब डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब बड़े से छोटा, सो 30 बड़ा है, सबसे पहले वो आ जाएगा 21, उसके बाद 14 सबसे छोटा वाला, सो बड़े से छोटा। सो ये ऑप्शन कौन सी है, ये वाली ऑप्शन है सी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव 0.8697 प्लस 0.249 प्लस 0.09 प्लस 0.09। अब क्या है, इसको नॉर्मली एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन किस तरह करेंगे, एडिशन करने के लिए हम नॉर्मली जीरोस लगा देते हैं, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन किया था यहाँ पे, जब हमने 0.02 को ऐड करना था, We had done a question like this before, तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब हमने डेसिमल्स इक्वल कर लिए थे एट द एंड फॉर एडिंग देम, राइट। यहाँ पे भी 3 रख लिए थे, यहाँ पे भी 3 रख लिए थे, यहाँ पे भी ये पॉइंट हमने रख लिया था, तो इन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, बेसिकली हमने डेसिमल पॉइंट्स को इक्वल किया था। अब सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स को इक्वल करेंगे। वो किस तरह करेंगे, सेम हमने नॉर्मली जीरोस लगा देंगे, जैसे हमारे पास 0.8697 है। अब उसके बाद हमारे पास है, हमें मतलब बेसिकली 4 डेसिमल्स चाहिए। अब 0.249 में अगर एक जीरो ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं आता है, उसके आगे अगर आप 10 जीरो भी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं आता है, फिगर वही रहती है। सो 0.249 जीरो कर दिया कि डेसिमल सेम हो जाए। देन हमारे पास 0.09 है, अगेन हमने उसके आगे एक और जीरो ऐड कर दिया कि
जो इक्वल हो जाए। अगेन इसमें भी हमने एक और जीरो ऐड कर दिया, लास्ट पे भी जो 0.9 है उसके आगे हमने 3 जीरो ऐड कर दिए कि वो इक्वल हो जाए, जो कि 4 डेसिमल की पोजीशन पे आ जाए। देन इसको नॉर्मली जिस तरह ऐड करते हैं उस तरह ऐड करो, और एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको 4 पॉइंट्स छोड़ के वहां पे पॉइंट लगा दो। ओके, नाउ वी हैव 4/9 इंटू 18/5 प्लस 24/5। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम इंटू कर रहे हैं, देन डिवीजन है, एंड देन ये बेसिकली यहाँ पे डिवाइड का साइन है, नॉट एडिशन। ओके, डिवाइड का साइन यहाँ पे आएगा, मतलब बाय बेसिकली। अब 4/9 है, उसको इंटू कर रहे हैं 18/5 डिवाइडेड बाय 24/5। अब इसको किस तरह करेंगे, जब डिवाइड का साइन आता है, वी हैव स्टडीड कि जब डिवाइड का साइन आएगा उसको मल्टीप्लाई के साथ चेंज करके रेसिप्रोकेट कर देंगे। अब 4/9 इंटू 18/5 लिखा, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकेट कर दिया 24/5 को 5/24 में। नॉर्मली इसको इंटू करो, देन जो आंसर आता है उसकी कटिंग कर दो, फिर आपका 1/3 आता है। जैसे 9 की हम 2 के करते हैं यहाँ पे, एंड देन 5 की 5 के साथ हो गई, 4 की 12 हो गई। ओके, लाइक दिस। तो बेसिकली इसको कटिंग करोगे तो आपका फाइनल आंसर 1/3 आ जाएगा। देन वी हैव 5 2/3 प्लस 16 1/5 माइनस 12 1/3। अगेन मिक्स्ड में गिवन है, इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। किस तरह करते हैं, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17 अपॉन 3, 16 इंटू 5 80, 80 प्लस 1 81 अपॉन 5, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 1 37 अपॉन 3। अब इसकी नॉर्मल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस तरह उन्होंने मेंशन करी है उसी तरह करेंगे। 17/3 में ऐड होगा 81/5, उसमें से माइनस होगा 37/3। अब नॉर्मली इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 143/15। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा, और डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा है 15, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर बन के। रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर एज 8। क्वेश्चन जो है वो है 9, मतलब 15 नाइन्स हम कर रहे हैं तो 9 क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाएगा, एज अ मिक्स फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। Then we have 2/5 plus 1/7 divided by 1/5 minus 1/8 minus 5/21। अब हम इसको क्या करेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगेन जिस तरह हमारे पास ये है, हमने इसको अगेन इसको हमने ब्रैकेट्स हमारे पास है ऑलरेडी, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया, एलसीएम लेने के बाद हमने नॉर्मली 14 प्लस 5 अपॉन 35, और यहाँ पे आप ये देखो एडिशन का साइन है, एडिशन है यहाँ पे, नॉट डिविजन। सो नॉर्मली एडिशन करनी है, सो दैट इज इजी। अब एडिशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 8/5 माइनस 40, यहाँ पे माइनस करना है 5/21। अब देन इसको सॉल्व किया, इसको 14 प्लस 5 किया, 19 आ जाएगा, 19/35 आ गया, प्लस कर देंगे 8 माइनस 5 3, 3/40 आ गया, और माइनस 5/21 तो यहीं पर भी है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ले आए। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 40 और 3/40 को रेसिप्रोकेट कर दो, तो उन्होंने वही किया है। 19/35 इंटू कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 40/3 आ गया, माइनस 5/21 इज इक्वल टू 152/21 माइनस 5/21। अब 5/21 आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस किया, तो बेसिकली आपको पता है आप कभी भी ये चीज़ यहाँ पर इस तरह नहीं कर सकते, जब बाय का साइन है, जब डिवीजन है आप तभी कर सकते हो, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, एडिशन को नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यही साइन जाएगा, क्योंकि आगे जाके आपको क्लियर होता है कि जब ये डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, देन वो रेसिप्रोकेट होता है, वो रेसिप्रोकेट हो गया। सो माइनस 5/21 नॉर्मली सॉल्व किया, माइनस 5/21 माइनस किया, 152/21 में से 147 आ गया। 147 और 21 डिविजिबल है, 21 7 से 147 होता है, सो 7 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जो कि है सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। Then we have 1 plus 1.1 plus 1.1 again like this only। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क की। अब क्वेश्चन की मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले 4 बार 1.1 ऐड हो रहा है, इंटू करना है 1.1 इंटू 1.1, अपॉन आ जाएगा 0.21, क्योंकि हम यहाँ से 0.21 को ओवर ले आए हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे आ गया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का 44।
सो 44 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 44 आएगा जब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले 4.4 इंटू 1.1 हो जाएगा, इंटू 1.1 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 0.121 के साथ। सो 44 हमारी फाइनल इक्वेशन, दैट इज डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 6 minus 5 by 6 plus 3 7 by 8 minus 2 1 by 3 plus 1 7 by 9। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास है 6 minus 5 by 6 plus 31 by 8 minus 7 by 3 plus 16 by 9। नॉर्मली सॉल्व करेंगे 6 minus 5 by 6 यहाँ पे सेम, प्लस इसका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अपॉन आ जाएगा 72, सॉल्व किया एंड 6 माइनस इसमें से ऐड कर दिया, इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 239 अपॉन 72। 6 माइनस किया, इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया। अब आप ये समझ रहे हो कि पहले हम ब्रैकेट्स धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, फिर अब फाइनल ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन उसमें से 6 माइनस 299 अपॉन 72 होगा सॉल्व। तो 432 माइनस 299 अपॉन 72 कितना होगा? 133। सो 133 अपॉन 72 आ गया। इसको मिक्स्ड में किस तरह चेंज करेंगे? क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। डिवाइजर 72 है, रिमाइंडर आ गया 1, 61 इज द रिमाइंडर आ गया 61, 1 इज द क्वेश्चन। सो डिविजन कर दी, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में था इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। Then we have what is the value of 5 by 6 into 1 6 by 13 divided by 2 5 by 7 divided by 3 1 by 4। अब इसको किस तरह करेंगे? हम नॉर्मली 5 by 6 into 19 by 13 आ गया, डिवाइड किया। अब डिवाइड को हम फर्दर जाके ये देखो डिवाइड ही रहने दे रहे हैं अभी, 9 इसको इंटू कर दिया, नॉर्मली 95 by 78 आ गया। देन इसको इंटू कर दिया, क्योंकि इसको इंटू किस तरह कर दिया हमने? 13 by 4 को रेसिप्रोकेट कर दिया 4 by 13 से, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के साथ, इसको इंटू किया नॉर्मल 19 इंटू 4 7 इंटू 13। जो आ रहा है फाइनल आंसर उसको हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? अब 95 by 78 है, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया अगेन इंटू 95 इंटू 91 70 इंटू 76, कटिंग करेंगे 35 अपॉन 24 आ जाएगा। देन वी हैव सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? ये वैल्यू में देखो डिवीजन की साइन है, अभी उसको हम उसी तरह रहने देंगे, सारी फिगर इस तरह नीचे ले आए। जो ये है हम इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके हमारे पास ये आ रहा है 9 माइनस 4 अपॉन 12, सॉल्व किया 5 by 12 आ गया, नॉर्मल सॉल्व किया, डिवाइड को चेंज कर दिया इंटू के साथ, 5 by 12 को रेसिप्रोकेट कर दिया 12 by 5 के साथ। जो यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अब डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 37 by 30 को 30 by 7 कर दिया। सो इंटू करेंगे 30 by 7 आ रहा है, जो कि है फाइनल आंसर, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है ये गिवन है हमें, इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 7 by 3 और 2 by 3 डिवाइड का साइन है, अब आगे जाके इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं और रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अब किस तरह? पहले हमारे पास 3, इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 by 3, इसका एलसीएम लिया 11 by 3 आ गया, इसका एलसीएम लिया 70 by 27 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 इंटू 3, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया 27 इंटू 11, नॉर्मल इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, उसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया 70 by 99, फाइनल आंसर बन जाता है आपका, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद। देन वी हैव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2। देन उन्होंने बोला है डिवाइड करो, डिवाइड किया 2 1 by 8 ऑफ का मतलब है इंटू 1 by 6 माइनस 416 ऑफ, अगेन ऑफ मतलब इंटू 2 by 17, इसको कन्वर्ट किया 24 प्लस 1 25 by 6, यहाँ पे आ गया 25 by 6, डिवाइड कर दिया 17 by 8 के साथ, 8 2 16 प्लस 1 17 by 8, इंटू कर दिया 1 by 6, माइनस कर दिया 25 by 6, यहाँ पे ये फिगर अभी 2 by 17 आ गया फाइनली। अब हमारे पास आगे जाके यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जब सॉल्व किस तरह करेंगे? डिवीजन को मल्टीप्लाई का साइन, 48 अपॉन 17 माइनस 25 by 51, अगेन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 575 अपॉन 51 डिवीजन करेंगे, ये आ गया क्वेश्चन आपका 11, रिमाइंडर आ गया 14, डिवाइजर आ गया 51।
So 11, 14, 51, that is C is the correct option. C. Okay. Then we have simplify the expression. इसको simplify करेंगे किस तरीके के साथ? Normally solve करेंगे 5 into 2, 10, 10 plus 2, 12, 12 by 5 आ गया, minus 2, off का मतलब होता है into. इसको solve करेंगे 5 by 1, 5 into 1 upon 5. मतलब 5 into 1, 5 plus 1, 6 by 5, 2 by 5, 3 into 1, 3 plus 1, 4 by 3, 5 by 6. नॉर्मली सॉल्व किया जिस तरह करते हैं. अब इसको हमने डिवाइड को इनटू में चेंज कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, इसके आंसर को रेसिप्रोकेट कर दिया. अब हमारे पास जो ऑफ है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको माइनस किया ऑफ 2 by 5. अब हमारे पास ये जो फाइनल आ रहा है 10 minus 4 upon 25, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 minus 4 कितना होता है 6 upon 25. 6 by 25 इसको सॉल्व करने के बाद आएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है बी. दैट इज करेक्ट ऑप्शन. So that's all for the lecture of fraction and decimal. Basically आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि that आप सिंप्लीफाई किस तरह कर रहे हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो और डिवाइड को आपने किस तरह हैंडल करना है. डिवाइड को किस तरह हैंडल करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके फर्दर इक्वेशन को फ्रैक्शन जो उसके बिल्कुल आगे गिवन होती है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. आंसर आर गिवन फॉर द रेफरेंस एंड हमारे पास अब फ्रैक्शन एंड डेसिमल फिनिश अप हो गया.